नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का सीक्रेट सर्वे आ चुका है। बीजेपी के सीक्रेट सर्वे में किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, इस वीडियो में देखिए। आपको इस वीडियो में यह भी दिखाएंगे वाकई में किस जिले में किस पार्टी के क्या हालात हैं, हकीकत। तो दोस्तों, आप सभी साथियों के सामने है समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य। मतलब कि अब आप यहां पर 403 विधानसभा सीटों में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का खुद का कहना है, खुद के उनके सर्वे का कहना है कि 52 से 67 सीटों का नुकसान हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो ओपन आया हुआ है, इससे कहीं ज्यादा हालात खराब हैं। किन किन जिलों में हालात खराब है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों, भाजपा को 190 से 205 सीटें मिल रही हैं, जो बताया जा रहा है। 190 से 205, 190 बहुमत से कम, 205 बहुमत से ज्यादा। लेकिन इसमें भी बताने वाले लोग बता रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर है, असली गेम यहां पर और कुछ है। और कुछ क्या है उसको भी देखिएगा। 2022 में भारतीय जनता पार्टी को 255 सीट मिली थी। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट और मिली। कुल भारतीय जनता पार्टी 257 सीटों के कब्जे में है। दोस्तों, सर्वे करने वाली एजेंसी ने इस नुकसान से बचने के लिए सुझाव भी दिए हैं कि इसके लिए पार्टी को अपने मौजूदा 35% विधायकों के टिकट काटने होंगे। पूर्वांचल में विधायकों को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी है। अब आप समझ लीजिए। अब यहां देखिए, 4 महीने में सर्वे पूरा हुआ है। रिपोर्ट बीजेपी हाईकमान को सौंपी गई है। यहां पर देख लीजिए आप लोग। चुनाव से पहले राजनीतिक दल हार जीत और जनता के मूड का आकलन करने में ऐसे सर्वे कराते रहते हैं। वहीं पर दायरा है यूपी की 403 विधानसभा सीटें। समय है दोस्तों, सर्वे को पूरा करने में 4 महीने का समय लगा है। टीम कौन सी रही है यह महत्वपूर्ण है। जिला कहां कहां नुकसान हो रहा है इसको भी आपको दिखाना है। दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी, IIT कानपुर समेत अलग अलग यूनिवर्सिटीज के 100 से ज्यादा विशेषज्ञों और उनकी टीम की मेंबर ने सर्वे का काम किया है। मतलब कि 100 तो विशेषज्ञ लगे थे, बाकी प्लस 100 के पीछे 1000-2000 मेंबर भी लगे थे। यहां पर दोस्तों सुझाव दिए गए हैं कि 30 से 35% विधायकों के टिकट काटने चाहिए, नहीं तो लोकसभा के चुनाव की तरह ही विधानसभा में भी पुराने चेहरों को अगर आजमाया जाएगा तो यहां पर नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, सर्वे में सुझाव दिया गया है कि इन नतीजों को पलटने के लिए भाजपा को 257 विधायकों में से 30 से 35% टिकट काटने पड़ेंगे। 30 से 35% टिकट काटने का मतलब आपको समझ में आ रहा है। अगर आप 30% मानिए, 100 का 30 होगा, 200 विधायकों का 60 होगा, यानी कि करीब 70-80 टिकट काटने की संभावनाएं यहां पर बन रही हैं। फिलहाल 190 से 205 सीटों पर मजबूत स्थिति है, लेकिन यहां पर भी उम्मीदवार का सही चयन करना पड़ेगा, जातिगत समीकरण को खंगालना पड़ेगा। और मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, अलग अलग जिलों में क्या हालात होने वाले, कहां बीजेपी को नुकसान होने वाला है, इसको भी देखिए आप लोग। यहां पर आप देखिए एक एक जिलों के क्या हालात, कहां बीजेपी को नुकसान हो रहा है वाकई में, कहां सपा को फायदा हो रहा है। दोस्तों, यहां पर सबसे पहला जिला आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, आप लोग देखिए, अमेठी। पिछली बार अमेठी में समाजवादी पार्टी 2 जीती थी। कांग्रेस से गठबंधन नहीं था, कांग्रेस से वोट बट गया दोस्तों। नहीं तो यहां पर अगर सपा कांग्रेस का गठबंधन होगा तो सब ये मान रहे हैं कि बीजेपी यहां पर कोई सीट नहीं जीतेगी। लोकसभा में प्रत्येक विधानसभा सीटों में बड़े बड़े अंतर से हारी। मतलब कि 2-4 हजार अलग बात होती है, 40,000, 35,000, 25,000 अगर ऐसी सीटें हारी गई हैं और यहां पर सपा कांग्रेस का गठबंधन रहेगा और 2 जगह बीजेपी के विधायक हैं और दो जगह सपा के हैं, चारों जगह समाजवादी पार्टी यहां पर कैंडिडेट बदलेगी, तो समाजवादी पार्टी के लिए सब कुछ नया नया रहने वाला है। 2 जगह बीजेपी को काटेंगे तब भी दिक्कत है, नहीं काटेंगे तब भी दिक्कत है। अमेठी में सपा गठबंधन को 2 सीटों पर फायदा हो रहा है। 2 पहले से थी, वो जीतेंगे फिर, आप देखिएगा। दोस्तों, अगला जिला आता है आपके सामने अंबेडकर नगर। यहां वही हालात रहने वाले हैं जैसा कि 2022 में थे, 2024 में थे, 2027 में यहां वही हालात होने वाले हैं। ना बीजेपी को फायदा होगा, ना यहां पर समाजवादी को घाटा होगा। अयोध्या में दोस्तों, अब आप लोग सोचते होंगे अयोध्या जिला है, राम मंदिर बना है, तो यहां पर बीजेपी बहुत बड़ा कारनामा कर देगी। नहीं कर पाएगी, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2022 के चुनाव में दोस्तों, तो समाजवादी पार्टी को नुकसान कैसे हुआ था। 2 सीट सपा जीती थी,
3 सीट भाजपा जीती थी, और जो सपा जीती थी वो फिर जीतेगी, आपको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं। लेकिन जो भाजपा जीती थी उसके सामने कठिन परिस्थिति हो गई है। एक यहां पर सीट है जो भाजपा जीती थी, बीकापुर, यहां पर 5500 वोटों से जीती थी, लेकिन यहां पर हिंदू बनाम मुसलमान के चक्कर में जीत गई। यहां पर अब की बार नहीं जीतेगी, कांग्रेस से गठबंधन भी रहेगा, यहां पर सपा 100% जीतेगी। लोकसभा में 29,000 से आगे रही। हो सकता है समाजवादी पार्टी यहां नया कैंडिडेट उतार दे हिंदू वर्ग का, तो हिंदू बनाम मुसलमान जो हो जाता है राइट, मतलब कि ध्रुवीकरण, वो नहीं होगा। अब अगला आइए, एक रुदौली की सीट है जहां बीजेपी से यादव कैंडिडेट जीते पिछली बार। यहां पर सपा ने भी यादव उतारा था, बसपा ने ताकतवर मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया था रुश्दी मियां को। और यहां पर बसपा का और ओवैसी की पार्टी का वोट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बसपा का ज्यादा वोट नहीं है, 20 से 25,000 है, लेकिन रुश्दी मियां यहाँ के ताकतवर व्यक्ति थे जो चुनाव लड़े, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। ओवैसी की पार्टी लड़ी, इसका फायदा बीजेपी को मिला। अब की बार समाजवादी पार्टी यहां हिंदू मुसलमान होने ही नहीं देगी, तो यहां पर बड़े पैमाने पर दोस्तों समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। भाजपा वही अयोध्या सदर वाली भी थोड़ी मजबूत है, बाकी वहां पर भी जब से राम मंदिर पर मामला आया है वहां भी कमजोर है, तब भी भाजपा को यहां पर एक ही सीट मिलने वाली है। भाजपा को अयोध्या जिले में 2 सीटों का नुकसान हो रहा है कम से कम। अगला जिला आ जाइए दोस्तों, अगला जिला आ जाइए आप, औरैया। समाजवादी पार्टी यहां पर पिछली बार 1 सीट संभवतः जीती थी औरैया में, औरैया में बीजेपी 1 सीट जीती थी, सपा 2। तो यहां पर अब की बार आने वाले समय में सपा यहां पर तीनों सीट को कब्जा करेगी 100%। इसमें मतलब कोई पक्षगिरी वाली बात ही नहीं है। आप देखिए आंकड़ा लोकसभा का उठा के तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। अमरोहा में आ जाइए, सपा 2 भाजपा 2, यहां पर ना तो कम होगा ना तो ज्यादा होगा, बराबर का मामला है। कहां घाटा हो रहा है? अगला बलिया में दोस्तों बीजेपी को घाटा हो रहा है। बीजेपी यहां पर अब की बार 1 सीट से ज्यादा जीतने वाली नहीं है, और खास करके बलिया नगर, अगर समाजवादी पार्टी ने अच्छा कैंडिडेट उतार दिया तो बलिया नगर में भी बीजेपी की हालत खराब है। और रसड़ा में बसपा अगर अच्छा चुनाव लड़ेगी, बहन जी चुनाव प्रचार वगैरह करेंगी बढ़िया से, तो चुनाव निकाल सकती है, नहीं तो ये सीट सपा के खाते में ही चली जाएगी। लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने लूट मतलब कि जीत लिया था, तो समाजवादी पार्टी को बलिया में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बहराइच में बीजेपी पिछली बार 5 सीट जीती थी, अब की बार बीजेपी 2 सीट पयागपुर पर थोड़ी मजबूत है और महसी में मजबूत है, बाकी हर सीट पर बीजेपी की हालत खराब है। ये हकीकत में बता रहा हूं आप सभी साथियों को, 2 सीट पर बीजेपी की हालत सही है, बाकी 3 तो सपा की पक्की है, बहराइच, कैसरगंज और मटेरा, नानपारा, 4 सीटें पक्की है सपा की 100%। बलहा में भी समाजवादी पार्टी के पास अच्छा कैंडिडेट नहीं था, बलहा में समाजवादी पार्टी ने अच्छा कैंडिडेट ला लिया है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने बागपत में, 1 सीट समाजवादी पार्टी यहां जीतेगी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को यहां फायदा होगा, मतलब कि यहां घाटा होगा लेकिन बीजेपी को। अगला नंबर है बुलंदशहर, समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था 2022 में, अब की बार सपा यहां पर 2 सीट जीतेगी। सीट का नाम जान लीजिए, सिकंदराबाद, जहां से नवीन सब चुनाव लड़ रहे हैं वो पक्का जीतेगी। उसके अलावा भी एक जगह से गुड्डू पंडित चुनाव लड़ रहे हैं, वो वाली भी सीट समाजवादी पार्टी जीत लेगी। और भी सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनाव आने पर माहौल बन सकता है, 2 सीट पक्की है, भाजपा यहां आगे है। अगला जिला आता है दोस्तों बाराबंकी में, समाजवादी पार्टी को 5, बीजेपी को मुश्किल से 1 सीट मिलने की संभावना है। अगला जिला आता है दोस्तों यहां पर बस्ती। बस्ती में आपको बताऊं, हरैया बीजेपी पिछली बार जीती थी, हरैया समाजवादी पार्टी हरैया चुनाव हार गई थी। यहां पर बार बार ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा जा रहा है सपा की तरफ से, अब की बार यहां पर कुर्मी को उतारा जाएगा, क्योंकि यहां पर लोकसभा में जब कुर्मी कैंडिडेट उतारा गया तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ा कुर्मी कैंडिडेट, लोकसभा भी जीता और हरैया में भी वोट सिकोड़ दिया। जो 30,000 25,000 से सपा हार रही थी वहां सिकुड़ गया। चंदौली में समाजवादी पार्टी पूरा क्लीन स्वीप कर रही है, चंदौली में सपा का फायदा हो रहा है बम्पर तरीके से, यह हकीकत बात है दोस्तों। चित्रकूट में 1 सीट सपा हारी थी 1048 वोट से, 2 में से चित्रकूट जीती थी, अनिल प्रधान, वीर सिंह पटेल चुनाव हार गए थे। तो दोस्तों यहां पर समाजवादी पार्टी 1 सीट हारी थी, उस सीट को भी समाजवादी पार्टी अपनी तरफ ला रही है अब की बार। अगला जिला है देवरिया। देवरिया में 7 विधानसभा की सीट है, यहां पर सपा का खाता ही नहीं खुला था, लेकिन देवरिया में हालात आज के यह बन चुके हैं दोस्तों, चाहे देवरिया सदर हो, यहां थोड़ी बीजेपी भले मजबूत है। अब आइए रामपुर कारखाना हो, भाटपार रानी हो, रुद्रपुर विधानसभा हो, मतलब इन विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अच्छा फीडबैक देगी और यहां पर टिकट को लेकर ही मारामारी है। बाकी टिकट अगर समस्या सॉल्व करके समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो आराम से जीत लेगी। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने बांदा। बांदा में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी इस बार 4 की 4 सीटों पर बड़ी मजबूत है। थोड़ी सी सदर में कमजोर है, 3700-3800 वोटों से लोकसभा में पीछे थी। जो लोकसभा में लोग वोट दिए वो फिर विधानसभा में देंगे, मैं इसको
अच्छी तरह से जानता हूं। दोस्तों समाजवादी पार्टी यहां पर फायदे में जा रही है, भाजपा को यहां भी घाटा लग रहा है। बलरामपुर में बीजेपी 2 जीती थी, सपा 2 जीती थी। बलरामपुर में समाजवादी पार्टी एक सीट पर तो आपसी लड़ाई में हार गई, अब की बार आपसी लड़ाई होनी नहीं है, तो अब की बार यहां पर समझौते के तहत चुनाव होना है। यहां पर भी समाजवादी पार्टी को 2 सीट का फायदा हो रहा है, बीजेपी को सीधा 2 सीट का घाटा हो रहा है। दोस्तों अगला नंबर आता है बिजनौर। यहां पर समाजवादी पार्टी, अभी देखो चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है, बीजेपी को 2 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर आगे है। और यहां पर दोस्तों बदायूं में 6 सीट है, यहां पर भी बीजेपी के हालात खराब हैं। बिलसे में थोड़ी मजबूत बताई जाती है, बाकी हर जगह हालात खराब है। दोस्तों बसपा बल को 1 सीट पर आ सकती है, लेकिन जब प्रचार वगैरह करेंगे, बढ़िया से तैयारी करेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तब। दोस्तों अगला जिला आ जाइए बीजेपी के लिए, गोरखपुर में नुकसान हो रहा है 4 सीटों का। 4 सीटों में नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई विश्वास माने ना माने। गोरखपुर में दोस्तों देखो, चिल्लू पार विनय शंकर तिवारी बहुत अच्छे से चुनाव जीतेंगे, बांसगांव सपा जीतेगी, और गोरखपुर ग्रामीण में समाजवादी पार्टी जीतेगी। कम से कम 3 सीट ए मैंने आपको बता दिया। चौरी चौरा में समाजवादी पार्टी के जीतने के पूरे चांस है, सुरक्षित विधानसभा सीटों पर जीतने के पूरे चांस है दोस्तों। तो यहां पर गोरखपुर में भी बीजेपी को 5 सीट से ज्यादा नहीं मिलने वाली है, ये हकीकत का सर्वे है, कोई इसमें फेक नहीं है। दोस्तों अगला जिला आता है आप सभी साथियों के सामने गोंडा। गोंडा में 3 सीट सपा 100% जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गोंडा सदर आराम से जीतेगी, आप देखिएगा, चुनाव आने दीजिए, और चुनाव में 1-1 सीटों पर समाजवादी पार्टी हर तरह से चुनाव लड़ाएगी और हर विधानसभा में अपने प्रत्याशियों को मजबूती से। अब जैसे फतेहपुर है, यहां पर तो सपा सभी 6 सीटों पर मजबूत है, हो सकता है क्लीन स्वीप भी कर जाए, हकीकत बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक अच्छा खासा है। पिछले चुनाव में जो गलतियां हुई हैं, जातिगत समीकरण से टिकट ना दिया जाना, तैयारी कर रहे लोगों को टिकट ना दिया जाना, समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव आराम से जीत रही है। दोस्तों अगला जिला है आपके सामने फिरोजाबाद में 5 सीट है। समाजवादी पार्टी यहां पर 3 तो हर बार जीत लेती है, 1-2 सीट हारती है। एक टुंडला, टुंडला में भी मजबूत प्रत्याशी है, वहां पर पाल प्रत्याशी उतरेगा समाजवादी पार्टी से संभवतः। और 1 सीट है दोस्तों फिरोजाबाद सदर। सदर में अक्षय यादव चुनाव जीते हैं, अक्षय यादव को आप लोग जानते होंगे, रामगोपाल यादव के बेटे। तो और सदर में दोस्तों यहां पर बार बार मुस्लिम कैंडिडेट लगाने की वजह से समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है। मुस्लिम कैंडिडेट लगाने की वजह से समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है, नहीं चुनाव जीत जाए। अब की बार मुस्लिम नहीं उतारा जाए, क्योंकि कई बार फिरोजाबाद में मुसलमान कैंडिडेट उतार दिया गया। दोस्तों अगला नंबर आता है इटावा में 3 सीट है। पिछली बार सपा 1 हारी थी इटावा सदर, अब की वह भी जीत रही है। पुरानी दोनों सीटें भी समाजवादी पार्टी आराम से रिपीट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों अगला जिला आता है आप सभी साथियों के सामने एटा। खाता ही नहीं खुला था पिछली बार सपा का, यहां पर एटा में समाजवादी पार्टी कम से कम 2 सीट जीतेगी, 4 भी जीत सकती है, कम से कम 2 सीट जीतेगी। अगला आ जाइए, 2 सीट का नुकसान यहां भी भाजपा को। फर्रुखाबाद में सपा खाता नहीं खुला था, अब की बार भाजपा खाता खोलने के लिए तरस जाएगी। 1 सीट मुश्किल से, थोड़ा फर्रुखाबाद सदर वाली वही मजबूत है, बाकी हर सीट पर समाजवादी पार्टी का जलवा है, ये हकीकत है। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने फिरोजाबाद, मैंने आपको बता दिया। फिरोजाबाद के बाद यहां पर आ जाइए गाजियाबाद। गाजियाबाद में भाजपा 5 की 5 जीत गई थी, अब की 5 न जीती, 1 सीट हारेगी। धौल 1 सीट हारेगी, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। 1 नुकसान हो यहां हो रहा है भाजपा। गाजीपुर में वही स्थिति है। अरे अगर खराब स्थिति होने वाली होती तो लोकसभा सभा हार जाती ना, सपा कम वोटों से जीतती। दोनों लोकसभा गाजीपुर हो या मऊ, मतलब घोसी, दोनों बड़े अंतरों से जीत गई। इसका मतलब क्या है, साफ नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी यहां पर आगे है। हापुड़ में भी समाजवादी पार्टी के लिए स्थिति यहां पर अच्छी है, 2 सीटों पर बीजेपी को ले, 1 सीटों पर। दोस्तों यहां पर अगला जिला आता है हरदोई। हरदोई में सपा खाता नहीं खुला था, अब की बार जोन जोन दावेदार उतरे हैं, तगड़े तगड़े दावेदार उतरे हैं, हर सीट पर सिटिंग है, हर सीट पर समाजवादी पार्टी के तगड़े दावेदार, मजबूत दावेदार उतर रहे हैं। दोस्तों अगला जिला आता है आप सभी साथियों के सामने हरदोई के बाद आ जाइए जौनपुर। यहां समाजवादी पार्टी ने पिछली बार 4-5 सीट जीती थी, अब की बार हर सीट पर जो हारी हुई थी, तो यार मामूली मामूली अंतर से हारी थी। देखो जौनपुर सदर हारी थी, बदलापुर हारी थी, ये सब सीटें कहां, और मड़ियाहू हारी थी, कितने कितने सारी, देखो बदला सो वही 1200 से हारी थी, मड़ियाहू वही 1200 से हारी थी ना। और जौनपुर सदर पे सपा का भी कैंडिडेट मुसलमान, बसपा का भी कैंडिडेट मुसलमान, कांग्रेस का भी कैंडिडेट मुसलमान, 3 मुसलमान उतरने के कारण भाजपा ने यादव लड़ा दिया।
भाजपा को फायदा मिल गया। अब की बार सपा कांग्रेस का गठबंधन रहेगा तो ऑटोमेटिक चाहे मुसलमान लड़े चाहे हिंदू लड़े वो चुनाव जीत निकाल लेगा। ये हकीकत बता रहा हूं दोस्तों। अगला जिला आ जाइए आप अपने सामने। जालौन में समाजवादी पार्टी पिछली बार एक सीट जीत पाई थी। अब की बार माधोगढ़ में भी समाजवादी पार्टी ने कुशवाहा कैंडिडेट ढूंढ लिया तगड़ा लाने के लिए। अब की बार कोई समझौता नहीं टिकट के साथ दोस्तों। अब की बार यहां पर कालपी में भी पाल कैंडिडेट ढूंढ लिया है, क्योंकि ये सब वोट ट्रांसफर वाले वोट हैं दोस्तों। अगला नाम आता है हाथरस में 3 सीटें समाजवादी पार्टी को, 1 बीजेपी को। यहाँ पर 2 सीट सिकंदरा राउ ललित बघेल लड़े थे, यहाँ पर हार गए थे मामूली अंतर से। अब की बार चुनाव जीत रहे हैं, चाहे ललित बघेल लड़े चाहे राकेश बघेल लगे। हमीरपुर में दोनों सीटें राठ और हमीरपुर दोनों समाजवादी पार्टी के कब्जे में आ रही। लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने धूल चटाई है भी दोस्तों। झांसी में आ जाइए, गरौठा 1 सीट है, 1 सीट है मऊ रानीपुर, 1 सीट है बबीना और 1 सीट है झांसी। 2 सीट कम से कम समाजवादी पार्टी यहां जीतेगी। मऊ रानीपुर में तो पूरा जलवा चल रहा है समाजवादी पार्टी का, सिखा आर्या को टिकट देते हैं आसानी से चुनाव निकाल लेंगे। तो सारी चीजें दोस्तों। अगला है कानपुर नगर में समाजवादी पार्टी पिछली बार भी अच्छा प्रदर्शन की थी, अब की बार भी अच्छा प्रदर्शन करेगी, इसमें कुछ बदलाव होने वाला नहीं है दोस्तों। कानपुर देहात में कोई सीट सपा नहीं जीत पाई थी। लोकसभा में हर सीट पर भयंकर वोटों से आगे निकल गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जनता चाह रही है, सपा को चाह रही है, और सपा वाले केवल टिकट देते समय बेवकूफी ना करें बस दोस्तों। अगला नंबर आता है आपके सामने कन्नौज में समाजवादी पार्टी को खाता ही नहीं खुला था। 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी कन्नौज में आगे जा रही है दोस्तों। अगला नंबर आ जाइए आप लोग, देखिए लखनऊ में। अब लोगों को लगता है लखनऊ बीजेपी का है, शहर है, कुछ नहीं यार। आप देखो मलिहाबाद, आप देखो मोहनलालगंज, आप देखो बीकेटी विधानसभा, पूर्व की विधानसभा, मध्य की विधानसभा, ये सब सपा कब्जे में है। सब सपा जीत लेगी, देख लीजिएगा, आपको मैं आज ही बता दे रहा हूं। सब सीट सपा जीतेगी। केवल कैंट वाली सीट, लखनऊ के कैंट वाली सीट बीजेपी के लिए ज्यादा मुफीद है, और 1 सीट है जैसे लखनऊ, जैसे जहां पूजा शुक्ला चुनाव लड़ रही है, कठिन सीट है, यहां पर कठिन है। तो कहने का मतलब 6 सीट सपा खाते में आएगी। इसको मैं ऐसे खुलेआम बता रहा हूं, और कोई इसमें वो नहीं है। कासगंज में सपा 2 सीट जीतेगी कम से कम, बीजेपी 1 जीतेगी, बीजेपी 2 सीट जीती थी। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी 5 सीट कम से कम। कैंडिडेट ही महत्वपूर्ण है। कैंडिडेट सपा के मुखिया ने कह दिया है मजबूत से मजबूत देंगे, ताकतवर देंगे, और इससे कम काम नहीं होने वाला है दोस्तों। अगला जिला आ जाइए आप लोग, वाराणसी में। लोगों को लगता है बीजेपी मोदी है, योगी जी रैली किए थे, यहां पर लोग पहुंचे ही नहीं। वाराणसी में मैं आपको बता रहा हूं कम से कम 4 सीट जीतेंगे। सीटों के नाम भी हैं हमारे पास, सारी चीजें हम आपको बताते हैं। महाराजगंज में है 2 सीट पक्की है, जान लो। एक तो जो कांग्रेस वाले लड़ेंगे वो जीत लेंगे एकदम आराम से, जहां खाता नहीं खुलना। पिछली बार भी जीता था, सपा खाता नहीं खुला था, लेकिन कांग्रेस वाले जीत लेंगे। एक सीट है, का नाम है सिटी, एक नमो भूल जाते हैं ना, बाकी याद है, जहां से कांग्रेस की दावेदारी कर रहे हैं अमनमणि त्रिपाठी। सुनील कलौजिया समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। पनियारा की सीट है। कौन कौन सी सीटें हैं दोस्तों? यहां पर सपा 2 मैं तो लिखा हूं, 3 ना हो जाए, 4 ना हो जाए, ये भी है। देखिएगा आप लोग, इसको मैं दिखाऊंगा। मुजफ्फरनगर में सपा 4, भाजपा 2। गाजीपुर में, मिर्जापुर में सपा मझवा जीतेगी 100%, चाहे जो हो जाए। अब की बार मझवा जीतेगी, 96 जीतेगी, कम से कम बात कर रहा हूं दोस्तों। और 1 सीट कौन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला जिला आता है दोस्तों आपके सामने, मेरठ में 7 सीट है। समाजवादी पार्टी 5 रखी है, जीती जिताई 2 ठोर नहीं जीत पाएगी। अगला है मेरठ के बाद दोस्तों, यहां पर आ जाइए ललितपुर, 1 सीट सपा 1 सीट भाजपा यहां जाएगी। और अगला जिला आता है दोस्तों मैनपुरी में, 2 पिछली बार जीती थी भाजपा, 2 का घाटा हो नहीं रहा है, यहां पर सपा 4 जीतेगी। इसको भी मैं दिखा रहा हूं। आजमगढ़ में पूरा 10 गेम है, पूरा कोई दिक्कत नहीं, आजमगढ़ में सपा पूरा जीत लेगी। अगला जिला आता है दोस्तों आपके सामने हमीरपुर, 2 सीटें सपा के खाते में। और दोस्तों यहां पर मथुरा 5 सीट, 1 सपा 3 भाजपा 1 बसपा। बसपा के लिए मुश्किल है, लेकिन मान लीजिए। मऊ में 4 सीट है, पिछली बार सपा 1 हार गई थी, अब की बार सब जीत जाएगी टोटल। मधुबन हारी थी, मधुबन में ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा गया था, अब की कुशवाहा कैंडिडेट उतारा जाएगा। विनीत कुशवाहा वहां चुनाव लड़ेंगे, या फिर वो क्या नाम है एमएलसी जो रही हैं वो लड़ेंगी। मुरादाबाद में 6 सीट है, समाजवादी पार्टी 6 सीट जीत लेगी दोस्तों। महोबा में समाजवादी पार्टी दोनों, चरखारी और महोबा दोनों सीट जीत रही है। महोबा के बाद दोस्तों आ जाइए अगला जिला आपके सामने, पीलीभीत में 2 सीट समाजवादी पार्टी, पीलीभीत सदर भी जीतेगी।
पूरनपुर भी जीतेगी और सीटों पर भी आगे है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने प्रतापगढ़ में 2 सीट समाजवादी पार्टी पक्का, 4 सीट बीजेपी। यहां पर गलत लिखा है, बीजेपी खाता न खुले, गलत हो गया है लिखने में। राजा भैया 1 सीट जीत सकते हैं, 1 सीट हार जाएंगे, यहां पर गलत लिखा है दोस्तों। रायबरेली में 6 की 6 सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खाते में जाएगी, 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रयागराज में 12 में 8 सपा 4 भाजपा, एकदम आराम से। अगला जिला है दोस्तों आपके सामने रामपुर, 1 भाजपा जीतेगी, वो सुरक्षित वाली विधानसभा सीट, बाकी सब सपा जीत लेगी। बिलासपुर में तो बहुत मामूली अंतर से हारी थी पिछली बार। श्रावस्ती में दोनों सीट जीत लेगी। श्रावस्ती में एक असलम रायनी चुनाव हारे थे 1600 कितने वोटों से, 1500 से, तो श्रावस्ती भिनगा वगैरह सब जीत लेगी। सुल्तानपुर में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का जलवा होने वाला है, सभी सीटें क्लीन स्वीप करेगी। अगला नंबर आता है संभल में समाजवादी पार्टी को 3, भाजपा को 1 सीट मिलने की संभावना है। अगला जिला आता है दोस्तों यहाँ पर सिद्धार्थनगर में सपा 1 जीती थी, अब की बार 3 कम से कम, बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 2 जीतेगी, नहीं तो भी नहीं जीत पाएगी। अगला जिला आता है दोस्तों सोनभद्र, समाजवादी पार्टी 1 को नहीं जीती थी 2022 में, 27 में सब जीत लेगी। अगला जिला आता है संतकबीर नगर, 1 को नहीं जीती थी 2022 में, 27 में सब जीत लेगी। दोस्तों अगला नंबर आता है भदोही में, 1 जीती थी 2 हारी थी, तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी को 4, बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट मिलने की संभावना है। अगला नंबर आता है उन्नाव में सपा को 4, बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावना है। अगला जिला आता है सहारनपुर में 7, समाजवादी पार्टी को 5, बीजेपी को 1, बीएसपी को 1। अगला नंबर आता है शामली में 2 सीट सपा के खाते में, 1 सीट भाजपा के खाते में जाने के संकेत है। अगला जिला आता है दोस्तों आपके सामने है उत्तर प्रदेश की 287 सीटें सपा के खाते में आ सकती हैं, बीजेपी को 109, 7 सीटें बीएसपी के खाते में जा सकती हैं। तो ये जो मैंने आंकड़ा बताया दोस्तों, इन आंकड़ों के आधार पर अलीगढ़ में 3 सपा 4 भाजपा जीतेगी और टोटल 287 सीटों पर वाकई में समाजवादी पार्टी की मजबूत परिस्थिति है। बीजेपी की 109 और बसपा को भी 6, 7, 8 सीटें जो भी मिले, अच्छे से प्रचार वगैरह करेंगे तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी। बसपा की हालत खराब है। बाकी आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।